श्री गुरु कृपा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं संयोग आनंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष जो अभी जा चुका है, कल पूर्णिमा थी, जिसमें कि गुप्त नवरात्र बहुत विशेष माने जाते हैं, जिसमें कि शक्ति उपासक अपने प्रिय स्वरूप, चाहे वो आदिशक्ति का कोई भी स्वरूप है, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती या नवदुर्गाओं में कोई भी, या 10 महाविद्याओं में कोई भी साधना गुप्त नवरात्र में की जाती है। और उसके तुरंत बाद पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, और उसके बाद श्रावण आरंभ हो जाता है, जिसमें भगवान महादेव की उपासना, उनके निमित्त उपवास, जप इत्यादि लोग करते हैं। शक्ति उपासना में शिव उपासना बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। बिना शिव के जिस प्रकार से शक्ति अधूरी है, उसी प्रकार से शक्ति के बिना शिव भी अधूरे माने जाते हैं। इसलिए जो भी प्रसिद्ध सिद्धपीठ हैं, जैसे कि प्रसिद्ध 52 शक्तिपीठ माने जाते हैं, और प्रत्येक शक्तिपीठ पर भगवान शिव के रूप में एक एक भैरव विराजमान है। और ऐसी भी मान्यता है, और ये सत्य भी है, कि बिना भैरव की उपासना, उनके दर्शन के बिना इन सिद्ध पीठों का जो पुण्य फल है वो हमें प्राप्त नहीं होता। शक्ति उपासना के साथ शिव उपासना, और शिव उपासना के साथ शक्ति उपासना एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। शक्ति के किसी भी रूप की आप आराधना करते हैं, उसमें शिव की आराधना अत्यंत आवश्यक है, और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत इसे विभिन्न मार्गों तथा विभिन्न विधियों द्वारा अपने शिष्यों तक पहुंचाया जाता है। भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय अभिषेक है। भगवान भोलेनाथ रुद्राभिषेक से बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनके किसी भी मंत्र, चाहे वो पंचाक्षर मंत्र है, षडाक्षर मंत्र है, किसी भी मंत्र का श्रावण के महीने में अभ्यास करना, जप करना बहुत लाभदायक होता है। जो लोग शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी, जिसमें कि 8 अध्याय होते हैं, उनका पाठ कर सकते हैं, उनके लिए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अन्यथा जो लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने में असमर्थ हैं, तो वो विद्वान ब्राह्मणों द्वारा ऐसे में रुद्राभिषेक और शिव पूजन अपने घर पर आयोजित करते हैं। सबसे सरल श्रावण में आपके लिए यही हो सकता है कि आप भगवान महादेव का नियमित जल से या पंचामृत से, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इत्यादि से, गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक नियमित कर सकते हैं। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते महारुद्राय, इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या शिव गायत्री का जप कर सकते हैं। भगवान शिव का कोई भी मंत्र जो आप जानते हैं, उसका आप ऐसे में अभ्यास कर सकते हैं। अधिक से अधिक समय शिव आराधन में लगाना चाहिए। जो समय आपके पास शेष बचता है, ऐसे में स्वाध्याय करना चाहिए। कोई ऐसे वेद, उपनिषद, पुराण आदि का अध्ययन करना चाहिए, और ये हमारे कल्याण के लिए बहुत लाभप्रद माना जाता है। चातुर्मास भी इसे कहते हैं। ऐसे में संत लोग एक स्थान पर रुककर ईश्वर आराधन करते हैं, प्रवचन इत्यादि करते हैं, एकांतवास करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे में मौन भी धारण करते हैं। अपनी अपनी रीति, अपनी अपनी परंपरा के अनुसार सभी लोग
भगवान शिव की उपासना करते हैं श्रावण के महीने में, तो आप भी देवाधिदेव महादेव की उपासना करें। और इस विषय में यदि कोई आप जानकारी चाहते हैं तो हमारा नंबर दिया गया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष और मंत्र विज्ञान से संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। हमारा सदा से ये प्रयास रहता है कि आपके समस्याओं का, जिज्ञासाओं का हम निदान कर सकें। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोबारा किसी अन्य विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हमारे इस चैनल को यदि आप पसंद करते हैं, हमारे कंटेंट को आप पसंद करते हैं, आपको समझ में आता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद, नमस्कार।